मेरे लिखे हुए खत तुमसे न पढ़े जाएंगे। मैं एहसास बयां करता हूँ, तुम अल्फाजों में अटके रहते हो, तुम अल्फाजों में अटके रहते हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में SS में। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर SS त्रिपाठी। साथियों, आज बात चिट्ठी, पत्र, खत या लेटर की। एक जमाना था जब सारी दुनिया पत्रों के सहारे ही गतिमान रहती थी, पत्रों के भरोसे ही चला करती थी। डाक बाबू, पोस्टमैन या चिट्ठी रसा किसी देवदूत से कम नहीं हुआ करते थे। वो एक समाज का अहम हिस्सा थे। धीरे धीरे वक्त बदलता गया, खत बेगाने होते गए और डाक बाबू पराये सी लगने लगे। जाहिर सी बात है साथियों, यह बदलाव एकदम से नहीं आया। इससे पहले मैं बदलाव बयां करूं, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अपना स्नेह, समर्थन, सानिध्य दें और हमारा उत्साहवर्धन करें। तो आइए जानते हैं साथियों कि ये बदलाव कैसे आया। सबसे पहले जानते हैं पत्रों का इतिहास क्या रहा है। देखिए साथियों, हर काल खंड में मानव जीवन में पत्र हमेशा अहम हिस्सा रहे हैं जिंदगी का। इनके रूप, प्रारूप, प्रतिरूप बदलते रहे और जहाँ तक इतिहास में सबसे प्राचीनतम ज्ञात पत्र की बात है तो सुमेर का पत्र जो है पहला पत्र माना जाता है, जो 2009 ईसा पूर्व मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा गया था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। जबकि अनेक विद्वान प्रथम प्रामाणिक पत्र जो है फारस की रानी एटोसा का मानते हैं, जो 500 वर्ष ईसा पूर्व लिखा गया था। इसके बाद आदिवासी कबीलों ने तरह तरह की आवाज़ों से, संकेतों से जो है इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके बाद पंछी संदेश वाहक बने, चाहे वो कबूतर हों या बाज हों या और कोई पंछी हों, और लिपि का ज्ञान होने पर पत्र लिखे जाने लगे। वो पत्तों पर, पत्थरों पर, गुफाओं की भित्तियों पर, इन सब पर ये चलन चल पड़ा और कबूतरों का चलन बाकायदा जारी रहा। लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ साथियों कि सभी कबूतर पत्रवाहक नहीं हो सकते। एक ह्यूमर प्रजाति है, जिसे आप हुमर प्रजाति भी कह सकते हैं, वह प्रजाति है। उसी प्रजाति के कबूतर सबसे ज़्यादा संदेशवाहक बनाए जाते हैं। उन्हें प्रशिक्षित करके यह काम किया जा सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक कबूतर जो है, संदेशवाहक कबूतर, एक दिन में सामान्यतया 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो वहाँ ग्रे नेक नामक एक कबूतर है, जिसका विवरण इतिहास में दर्ज है कि उसने बहुत सारी जासूसी के कामों को अंजाम दिया। और हमारे ही देश में उड़ीसा में कुछ दुर्गम स्थलों पर आज भी कबूतरों का प्रयोग हो रहा है, जो निगरानी करते हैं और तमाम सुरक्षा के कार्य उनके द्वारा संपादित किए जाते हैं। अब बात करते हैं भारत में डाक व्यवस्था की बात। हमारे देश में हजारों वर्षों से पत्र, चिट्ठी हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के पास संदेश वाहक दूत या हरकारे हुआ करते थे, जो पत्रों को लाते ले जाते थे। और प्रसिद्ध विदेशी यात्री इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में लिखा है, वह तुगलक काल में आया था भारत, तो उसने लिखा है कि उस समय भारत में डाक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उसने वर्णन किया है कि अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था दोनों ही शानदार थी। उसने बहुत प्रशंसा की हमारे देश की डाक व्यवस्था की। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद पत्रों ने बहुत सारा इतिहास इकट्ठा किया है और बहुत सारे इतिहास को प्रामाणिकता प्रदान की है। हमारे देश में 15 अगस्त 1972 यानी 15 अगस्त 1972 से पिन कोड का चलन जारी हुआ। पिन कोड जो सामान्यतया 6 अंकों का होता है, जिसमें पहला अंक प्रदेश का होता है और बाद के 2 अंक जो होते हैं वो उपक्षेत्र यानी रीजन को डिफाइन करते हैं और अंतिम 3 अंक किसी शहर के डाकघर के पिन कोड को निर्धारित करते हैं। इसी वजह से पिन कोड लिखने से पत्र आसानी से सही जगह पहुंच जाते हैं।
और जो आजकल लोग कहते हैं कि अब पत्रों का ज़माना कम हो गया, ऐसा नहीं है साथियों। अगर पत्रों का महत्व कम हो गया होता तो डाकघरों की में इतनी रौनक ना होती, देश में इतने डाकखाने सक्रिय रूप से काम ना कर रहे होते। अब आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ अभी भी पत्र महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जैसे सरकारी नौकरी के पत्र, सरकारी पत्र, बहुत सारे आपके ATM, यूट्यूब के बहुत सारे पिन डाक से ही आते हैं, व्यापारिक पत्र आते हैं, बैंक की चेकबुक वगैरह वो भी डाक से ही आती हैं, नोटिस, कानूनी पत्र, तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स वो पत्र के द्वारा ही आते हैं, पुस्तकें, निमंत्रण पत्र, शादी के कार्ड, मनी ऑर्डर, और जो पॉलिटिकल पत्र, राजनीतिक पत्र होते हैं कि फलां ने फलां को पत्र लिखा, ये भी ऐसे ही चलते हैं। और सैनिकों के पत्र, राखियां, ग्रीटिंग्स, ये सब आज भी पत्रों के माध्यम से ही आ रहे हैं। तो आप ये मत समझिए, भले ही युग बदल गया, मोबाइल इंटरनेट का युग हो गया, लेकिन पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, कदापि कम नहीं हुआ है। और भारत में आज भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4-5 करोड़ पत्र रोज ही आते जाते हैं, रोज ही वितरित होते हैं। और जो है यह स्वयं सिद्ध प्रमाण है कि पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। और देश दुनिया में पत्रों के अनेक संग्रहालय हैं, जिनमें महापुरुषों, नामी गिरामी लोगों के पत्र शामिल हैं, जिन पर तमाम शोध होते हैं और हमारी खोज और इतिहास तय होते हैं। और पत्र हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में आज भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, संस्कृत हो। आपके सिलेबस में पत्र जरूर ही लिखना होता है, क्योंकि ये शुरू से ही सिखाया जाता है, क्योंकि पत्र हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अनेक साहित्यकारों ने पत्रों पर अनेक कालजयी रचनाएं लिखी हैं, और उन कालजयी रचनाओं पर आज भी लोग शोध करके उन्हें पढ़कर आनंदित होते हैं और जानते हैं कि पत्रों का महत्व क्या है। तो साथियों, अब जानते हैं कि पत्र हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व रखते हैं। भारत में हर वर्ष हजारों फिल्में बनती हैं, और एक दौर था जब फिल्मों में जो है पत्र वाले गाने खास हिस्सा हुआ करते। आप आज़ादी के बाद की फिल्मों को देखिए, चाहे वो सरस्वती चंद्र का गाना हो, फूल तुम्हें भेजा है खत में, या कन्यादान का गाना हो, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, या संगम का ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, या आप देखिए नाम फिल्म का गाना चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, या दुश्मन फिल्म का गाना ना चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने कौन से देश जहां तुम चले गए, आज भी आंखें नम कर देता है। तो साथियों, आप देखिए किस तरह जो है पत्र हमारी फिल्मों का हिस्सा रहे, जिन पर गीतकारों ने एक से एक शानदार कालजयी गीत लिखे हैं। इनमें तमाम लोकगीत हैं, तमाम गज़लें हैं, जिन्हें सुनकर लोग आज भी भावुक हो उठते हैं और कहीं ना कहीं अपनी यादों में खो जाते हैं। तो सार रूप में अगर मैं कहूं तो विद्वान यही कहते हैं कि भारत में पत्र एक संस्कृति है, जो एहसासों से हमें जोड़ती है, जोड़ने का काम करते हैं पत्र। और पत्र ही वो हैं जो रिश्तों को बराबर उनमें ताजगी बनाए रखते हैं। तो और हमारे देश में प्रेम प्यार में लिखे पत्रों का तो अपना अलग ही महत्व है। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।